हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरेंद्र सूर्यवंशी है। आज हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों के प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियां एवं उनके व्यावसायिक पारंपरिक व्यवसाय क्या-क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से देखते हैं। तो पहली जनजाति है हल्बा। हल्बा इसका प्रमुख कार्य है कृषि कार्य और चिवड़ा तथा पोहा बनाने का कार्य करते हैं। इसको याद रखना है, कृषि कार्य और चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य करते हैं। कौन? हल्बा। दूसरी जनजाति है मुड़िया। मुड़िया मुख्यतः काष्ठ शिल्पकला और लौह शिल्पकला से संबंधित है। याद रखना है, काष्ठ शिल्पकला और लौह शिल्पकला, मुड़िया। फिर अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्पकला। गदबा। गदबा जनजाति घरेलू कार्य से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है, कभी एग्जाम में ज़्यादातर व्यापम और सीजीपीएससी में पूछता ही है। ठीक है, तो गदबा घरेलू कार्य हो गया। परजा जनजाति पशुपालन और बांस शिल्पकला से संबंधित है। पशुपालन और बांस शिल्पकला, परजा जनजाति। फिर भतरा जनजाति। भतरा मुख्यतः सेवा कार्य करता है। याद रखना है, भतरा सेवा कार्य। फिर घुरवा। घुरवा जनजाति ये मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं और गन्ना या केन या गन्ना निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। गन्ना से वस्तुएं चीज़ें बना के बेचते हैं, जैसे गुड़, शक्कर, ये सब चीज़ बना के लोग बेचते हैं। तो एक बार रिविजन मारते हैं। हल्बा जनजाति कृषि कार्य करते हैं, चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य करता है। मुड़िया काष्ठ शिल्पकला और लौह शिल्पकला से संबंधित है। अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्पकला। गदबा घरेलू कार्य। परजा जनजाति पशुपालन या बांस शिल्पकला। भतरा जनजाति सेवा कार्य करता है। घुरवा जनजाति मुख्यतः कृषि कार्य पर निर्भर रहता है और गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय कार्य करता है। फिर ओंझ, ओझा, ओझा गोंड। ओझा गोंड जो होता है वो गोदना गोदने का कार्य करता है, शिल्पकार होता है, गोदना शिल्पकार। और आप लोग जानते होंगे कि गोदना का सबसे प्रिय जो जनजाति है वो बैगा। बैगा सबसे बैगा जनजाति है, वो सबसे ज़्यादा गोदना को प्रिय मानते हैं, ऐसे है। और सर्वाधिक गोदना तो कमार लोग गोदवाते हैं, तो ये फैक्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फिर देखते हैं बैगा। बैगा जनजाति बीमारी और किसी बाधा या जड़ी बूटी या तंत्र मंत्र को उपचार करने का कार्य करते हैं। मतलब बैगा, बैगा जनजाति बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में बैगा, ऐसा करके तंत्र मंत्र जानने वाला। तो ये सब चीज़ का कार्य करते हैं, वैद्य का कार्य। फिर अगरिया। अगरिया यह है शिल्पकला, लौह शिल्पकला से संबंधित है। अयस्क मतलब लोहे को गलाकर विभिन्न प्रकार की शिल्पकलाएं बनाती हैं। फिर प्रधान। प्रधान जनजाति है गाथा गायन या संगीत कार्य करते हैं। याद रखना है, प्रधान गाथा या गायन संगीत कार्य करती है। फिर कमार। कमार बांस शिल्पकला या टोकरी निर्माण का कार्य करती है। बांस शिल्पकला या टोकरी निर्माण का कार्य करती है। ठीक है, फिर कंडरा। कंडरा आ गया इसमें। कंडरा बांस से या बर्तन बनाने का कार्य करती है। बांस से बर्तन, टुकनी वगैरह बनाते हैं ना, वो सब चीज़ का कार्य करती है, झाड़ू बनाना ये सब। फिर भुंजिया। भुंजिया जनजाति तप्त लोहे से इलाज करते हैं। लोहे को गर्म करके उसको उस पे रखा जाता है और उसका इलाज करते हैं। पारंपरिक पद्धति होगा जनजातियों का, तो तप्त लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध है भुंजिया जनजाति। फिर शिकारी। शिकारी छिंद पत्ते से चटाई का बनाती हैं। छिंद पत्ते से चटाई, टोकरी एवं झाड़ू बनाते हैं। ठीक है, फिर संवरा। संवरा ये सांप पकड़ने का कार्य करते हैं। अधिकतर देखते हैं सांप पहले आते थे, सांप नचाने वाला, तो उस संवरे जनजाति से ही संबंधित थे वो। फिर धनवार। धनवार है बांस शिल्पकला से संबंधित। ठीक है, फिर कंवर। कंवर सैन्य कार्य करते हैं, ये तो याद रखने योग्य है। सैन्य कंवर, कंवर जनजाति सैन्य कार्य याद रखना है। ठीक है, फिर बिरहोर। बिरहोर बांस शिल्पकला से संबंधित है। बांस का बर्तन बनाना, रस्सी निर्माण, इन सब चीज़ में कार्य करता है बिरहोर। फिर खड़िया। खड़िया जनजाति पालकी ढोने का कार्य करते हैं। खड़िया पालकी ढोने का कार्य करते हैं, याद रखना है। बिरहोर बांस शिल्पकला से संबंधित है। खड़िया पालकी ढोने का कार्य करती है। फिर कोरकू। कोरकू भूमि खोदने का।
भूमि खोदने का कार्य करते हैं, इसको याद रखना है। कोरकू भूमि खोदने का कार्य। फिर खैरवार, खैरवार पत्थर निकालने का कार्य करते हैं, खैरवार पत्थर निकालने का। पारघी, पारघी एक काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पारघी काले रंग के पक्षी का शिकार करते हैं। फिर कोल, कोल ये कोयला खोदने का कार्य करते हैं, कोयला खोदने का कार्य कौन करता है? कोल जनजाति। फिर पंडोप, पंडोप ये कांस्य शिल्प एवं कृषि कार्य करते हैं, पंडो जनजाति कांस्य शिल्प या कृषि कार्य करते हैं। फिर मल्लार, मल्लार ये चिमनी निर्माण या धातु शिल्प कला से संबंधित कार्य करते हैं, ये मुख्यतः सरगुजा में प्रचलित है। तो ये हुआ पूरा जनजाति। तो एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से इसी को। हलवा जनजाति कृषि कार्य और चिवड़ा या पोहा बनने का कार्य करती है। मुड़िया जनजाति काष्ठ या लौह शिल्पकला से संबंधित है। अबुझमाड़िया काष्ठ शिल्पकला। गदबा घरेलू कार्य। परजा जनजाति पशुपालन एवं बांस शिल्पकला से संबंधित है। भतरा जनजाति सेवा कार्य करते हैं। और घुरुआ मुख्यतः कृषि पर निर्भर रहते हैं या गन्ना या केन या गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करते हैं। फिर ओझा गोंड, ओझा गोंड है वो गोदना गोदने का कार्य करता है। बैगा, बैगा बीमारी से बाधा से झाड़ फूक या तंत्र मंत्र का उपचार करते हैं। अगर यह लौह शिल्पकला से संबंधित है। प्रधान ये गाथा गायन या संगीत कार्य करते हैं, ठीक है। कमार बांस शिल्पकला या टोकरी निर्माण से संबंधित है। वही कंडरा, कंडरा भी बांस निर्माण से संबंधित है, बांस शिल्पकला। फिर भुंजिया, भुंजिया हो गया तब लोहे से इलाज के लिए प्रसिद्ध है। शिकारी ये छिंद पत्ते से चटाई बनाते हैं, टोकरी या झाड़ू भी बनाते हैं। संवरा, संवरा सांप पकड़ने का कार्य करता है। धनवार बांस शिल्पकला। फिर कंवर, कंवर सैन्य कार्य करता है। और इधर बिरहोर, बिरहोर बांस शिल्पकला, बांस से बर्तन बनाने का कार्य करता है। खड़िया पालकी ढोने का कार्य करता है। वहीं कोरकू भूमि खोदने का कार्य करता है। खैरवार पत्थर निकालने का कार्य करता है। पारघी काले पक्षी का शिकार करते हैं, काले रंग के पक्षी का शिकार। फिर कोल जनजाति कोल कोयला खोदने का कार्य करते हैं। पंडोप कांस्य शिल्पकला। मल्लार चिमनी निर्माण या धातु शिल्पकला से संबंधित है, जो कि सरगुजा में प्रचलित है। तो और इसी में एक चीज़ देखते हैं कि बांस शिल्पकला से निर्मित कौन कौन सी जनजाति बांस शिल्पकला से संबंधित है। तो बांस शिल्पकला से संबंधित जनजाति है कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, सौता, बैगा, माझी, दुर्ला, परजा। इतने जनजाति बांस शिल्पकला से संबंधित हैं। एक बार और याद रखना, कमार, कंडरा, बिरहोर, धनवार, सौता, बैगा, माझी, दुर्ला और परजा, ये सभी जनजाति बांस शिल्पकला से संबंधित हैं। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही है, बाकी और अच्छे से देखते हैं दूसरे लेक्चर में। तो आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।